जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में भी दो पार्ट है आपका, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे और इसका ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये थोड़ा हम लोग जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैक द्वारा जो सजेस्टेड सवाल सब है वो सब हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल पेपर है और ओल्ड से हम लोग न्यू की तरफ बढ़ेंगे और सभी मॉडल पेपर का रिवीजन अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें 4 से 5 सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, तो उसको सिर्फ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें 40 से 42 क्वेश्चन जो है आपका जेन्युइन होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड होगा। 5 6 7 सवाल ऐसे होंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दो तरह के सवाल आपको दिखेंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो खुद से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सवाल है और ये हिंदी में सवाल है, तो इसका अगर आंसर हम मेरी एस्टिमेटिक देते हैं भाव, तो आपका भी ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आप अपने इंग्लिश वाले पे ध्यान देना, हम हिंदी वाले को कराते चलेंगे। तो पहले सवाल में जैसे कि बोला गया था कि मूल शीर्षस्थ एवं तना शीर्षस्थ में पाया जाने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है, तो मेरी स्टेमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि कोशिका भित्ति से होकर जल का गमन क्या कहलाता है ना। तो कोशिका भित्ति से होकर जो जल का गमन होता है वो हमें एपोप्लास्ट क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत का जो उभयचर कहलाता है वो कौन कहलाएगा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अंग्रेजी में ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि C4 जल चक्र है ना, सॉरी जल चक्र चक्र है, C4 चक्र डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं, बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हैच एवं स्लैक चक्र। ठीक है, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन गो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा जा रहा है कि मानव पेशी कोशिकाओं में अवावीय श्वसन के द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा गन्ने में, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रक विभाजन का तात्पर्य क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास है। सही जवाब हो जाएगा केंद्रक का विभाजन, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। अब यहाँ पे आपको पादप हार्मोन पहचानना है, यानी कि प्लांट हार्मोन क्या होता है वो बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि पादपों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ये काफ़ी फेमस सवाल है, ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है कि हाइड्रोपोबिक क्या होता है। तो ये सभी पोषक तत्वों में सहित एक घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोबिक बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या आते हैं। आवर्त बीजियों में प्रजनन की इकाई क्या है। तो आवर्त बीजियों में प्रजनन की जो इकाई होता है वो होता है आपका पुष्प, यानी कि फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्रेब चक्र डैश के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसको हम लोग TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है RUBP क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोलोस बी फॉस्फेट, है ना, या रिबोलोस बी फॉस्फेट, ऐसे आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन शैवालीय अंग है, क्या है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा फाइकोबायोंट, ऑप्शन नंबर क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि द्वार कोशिका मदद करती है किस में? तो द्वार कोशिका जो मदद करती है वाष्पोत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि सहचर कोशिकाएं किनसे सटी रहती है? सही जवाब हो जाएगा चालनी नली से, ऑप्शन नंबर क। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कहा जा रहा है कि फाइटोक्रोम उत्तरदायी होता है। अब ये जो फाइटोक्रोम होगा ये उत्तरदायी होगा, किस में उत्तरदायी होगा आपको बतानी है। तो बीज के अंकुरण में और फूल खिलना, तो इसीलिए दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो हमारा। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा खंड जूलॉजी की तरफ, यानी कि जंतु विज्ञान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं इसका क्या है। कह रहा है कि लब एवं डब जो ध्वनि होती है, लब डब ध्वनि जो होती है वो किसकी ध्वनि है आपको बताना है। किडनी है, लंग्स है, लीवर है, हार्ट है, किसकी होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका हृदय का। लब डब जो ध्वनि होता है वो हार्ट यानी कि हृदय का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि मानव रक्त समूह जो होता है वो कितने प्रकार का होता है आपको बतानी है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, यानी ऑप्शन नंबर को इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है आपसे कि उपांति भवन होता है, किस में होता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका डाइकाइनेसिस में, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि शोषण का परिणाम क्या है। तो शोषण का परिणाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है DCT क्या होता है। अब ये जो DCT है वो है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर क। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है आपसे विषाणु क्या है, यानी कि वायरस क्या है आपको बतानी है। तो ये क्या है, एक कोशिकीय है। क्या है? कोशिकीय है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा जा रहा है इनमें कौन बहुकेंद्रकीय है। ठीक है, तो बहुकेंद्रकीय आपको पहचान करनी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरेखीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि इनमें से कोशिका का शक्ति गृह क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पावर हाउस पूछा जाता है आपसे। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर को इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि रेड डेटा बुक में रखा जाता है। तो रेड डेटा बुक जो होता है उसमें रखा जाता है किसको आपको बताना है, लुप्त प्रजातियों को। किसको रखते हैं? जो लुप्त हो गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो यानी कि सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है आपसे थायरोक्सिन स्रावित होता है। थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होगा? तो एड्रेनल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। खुला संचरण तंत्र पाया जाता है किसमें आपको बतानी है। जो खुला संचरण तंत्र जो होता है वो तिलचट्टे में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ख इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया कि कुहने का जोड़ किसका उदाहरण है। तो कुहने का जो जोड़ होता है वो जो उदाहरण है हिंज जोड़ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो जो मानव का जो मस्तिष्क होता है ना उसका आपको सबसे बड़ा भाग के बारे में बताना है कि कौन सा होगा। तो ये होता है आपका सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर ग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है कि जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकाई नोट माटा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। लार का पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन रहा है, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। 6.8, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है वसा का साधारण रूप है। तो वसा का जो साधारण रूप होगा वो हो जाएगा आपका वसई अम्ल, ऑप्शन नंबर ग। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहा जा रहा है कि डीएनए आरएनए किसके होने के कारण भिन्न होता है। तो डीएनए आरएनए जो होता है वो आपका थायमिन के कारण जो है वो भिन्न होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कहा गया इसमें कि प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे होता है, ये आपको बतानी है। जो प्रोटीन का जो पाचन होगा वो छोटी आंत में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।